हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इरडा एंड दोस्तों हुडको, ये दो पीएससी स्टॉक के बारे में जिनसे रिलेटेड काफ़ी निवेशक के यहाँ पर वेरियस क्वेश्चन थे, जिनके बारे में दोस्तों आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हुडको और इरडा ये दोनों स्टॉक में काफ़ी समय से दोस्तों हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली और आज यहाँ पर थोड़ी सी ज़बरदस्त जो कमबैक वाली तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके पीछे एक्चुअली दोस्तों जो रीज़न है वो भी यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए, सबसे कॉमन सवाल था कि सर हम अभी फ़िलहाल एवरेज करें क्या इन स्टॉक्स को, और दूसरी भी बहुत सी जो जानकारी कंपनी के अंदर अपडेट होकर आई वो तो हम कवर करेंगे। और दोस्तों कुछ लोग फ्रेश एंट्री भी लेना चाहते हैं, कुछ एवरेज भी और कुछ फ्रेश एंट्री भी। तो मुझे लगता है कि आपको कंपनियों के अंदर के अपडेट और मार्केट के सिचुएशन को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर मार्केट का जो फ्लो है, मार्केट जिस दिशा में या जो भी यहाँ पर ट्रेंड कहेंगे उसको छोड़कर चल रहे हैं तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। बात को समझिए कि मार्केट कभी भी क्या चलता है, झुंड में चलता है। जब तेजी में रहेगा तो गधे घोड़े सब कुछ भागना स्टार्ट करेंगे। आपने देखा होगा किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आने दो, कुछ भी रहने दो, इतने सालों से कहीं पर पड़कर रहेगा वो स्टॉक, बट जब बुल रन रहेगा, अच्छे दिन रहेंगे, तब वो बहुत भागेगा। और जब यहाँ पर गिरावट आएगी दोस्तों, सबसे पहले वही यहाँ पर रिवर्स मारेगा। तो इसलिए आपको क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, एक्चुअली क्या चीज़ें, उसको भी देखना पड़ेगा। तो मैं आपको ये वीडियो में अभी दोनों कंपनियों के बारे में और जो मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है और क्या पॉजिटिवनेस आज आया वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर दोस्तों अगर आप सबसे इंटरेस्टिंग आज के तेज़ी के पीछे का रीज़न देखेंगे, एक तो महाराष्ट्र के इलेक्शन के शानदार जो रिजल्ट और आउटस्टैंडिंग जो यहाँ पर बीजेपी की एनडीए की जो भी जीत है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आई। और साथ ही अगर हम देखें तो आज एक बहुत अच्छा डाटा देखने को मिल रहा है कि एफआईएस का दोस्तों कमबैक, एफआईएस और डीआईएस का डाटा होता है। इस कॉलम को थोड़ा अच्छे से देखिए, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये क्या है दोस्तों, ये है एफआईएस का जो करोड़ों में डाटा जो भी यहाँ पर बता रहे हैं हम। और इस कॉलम को 25 तारीख के आज के डिटेल्स को देखिए, इन्होंने जो यहाँ पर दोस्तों नेट परचेस किया है वो कितना है, तो 9,947 करोड़ रुपीस का, जो यहाँ पर काफ़ी आउटस्टैंडिंग पॉइंट है। लगातार दोस्तों अभी मैं आपको स्क्रॉल कर कर बता रहा हूँ, क्या है ये बातें मालूम होनी चाहिए। 25 नवंबर का अगर छोड़ दे, 22 नवंबर से देखिए नीचे आपको पिछले कुछ डिटेल्स देखने को मिलेंगे। लगातार रेड, पूरा रेड निशान दोस्तों आप देखते जाइए। 1 नवंबर, उससे पहले के भी आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे अगर आप चेक करना चाहते हैं। तो अभी ये मोटी मोटी बात क्या है, पॉजिटिव क्यों मार्केट है अभी यहाँ पर देखिए। अगर मार्केट में आपको तेजी और एक्सपेक्ट करनी है, कल के भी डिटेल्स में दोस्तों, यानी कल जो अभी डाटा आएगा उसमें भी अगर एफआईएस ने और खरीदारी की, इसका मतलब कि यहाँ पर एफआईएस अभी अपना मूड चेंज कर चुके हैं और मार्केट में उन्हें स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इरडा के बारे में बात करें दोस्तों, जिसे यहाँ पर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी नाम से जानते हैं हम। और इस स्टॉक में आज सुपर तेजी देखने को मिली, 189 से डायरेक्टली 196 पर जाकर पहुंच गया शेयर, और फिर से उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। जिसने लोअर लेवल से खरीदारी की है वो और प्रॉफिट बुकिंग कर कर निकल गए। अब देखिए दोस्तों, ये स्टॉक अभी जो इसका जो क्रूशियल लेवल है, खास कर कर हम जो देखें उसके आसपास आ गया है, जो इसने अब तक की जो खास इम्प्रूवमेंट दिखाई थी जहां से उस लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी के अंदर आपके लिए दोस्तों अपॉर्चुनिटी बहुत है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बिजनेस में कोई खराबी नहीं, बातें सब कुछ ठीक है। और देखिए इसमें अभी जो अपॉर्चुनिटी है वो है एक बढ़िया करेक्शन, तो जो एवरेज करना चाहते हैं उनके लिए भी मौका है। अब देखिए दोस्तों, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। आज अगर आपने यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री के अंदर जो भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स या जो पीएम के स्पीच को सुना है, तो मुझे लगता है कि आपको पता चलता होगा कि
कुछ अपडेट में उन्होंने बताया जो पीएससी सेक्टर है वो कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वो कितना फोकस के साथ उसमें काम कर रहे हैं। तो अभी ये पीएससी ही स्टॉक है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर चलने वाले। तो आपका यहाँ पर नज़रिया दोस्तों इन कंपनी से रिलेटेड रहना चाहिए अच्छी तरीके से। और अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर कोई बड़ा चेंज प्रमोटर के भी होल्डिंग में नहीं है, ना एफआईएस डीआईएस के। उनके पास जो कॉमन होल्डिंग है वही दिखाई दे रही है और पब्लिक होल्डिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पर पब्लिक ने बढ़ाया। और दोस्तों अगर हम आगे बढ़कर हुडको की बात करें, यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो है दोस्तों अभी 216 पर ट्रेड कर रहा है और ये भी शेयर काफ़ी बड़े करेक्शन में हमें देखने को मिला है। इसका भी बिजनेस अच्छा है, गवर्नमेंट इसको भी अपने रडार पर रख रही है। लगातार जो इनकी योजना है दोस्तों उसका फ़ायदा पब्लिक को दिया जा रहा है, बड़े लेवल पर काम चल रहे हैं। अभी देखिए ये जो करेक्शन है इसके पीछे दोस्तों रीज़न है कि प्रॉफिट बुकिंग। ऐसी कोई यहाँ पर बड़ी बात हुई है क्या, कंपनी में गड़बड़ हुई है क्या, आपने कहीं देखा क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ दोस्तों करेक्शन के पीछे प्रॉफिट बुकिंग जो बहुत सा यहाँ पर जो झाग था वो निकाला जा रहा है और वही चीज़ें हम देख पा रहे हैं। अभी आपको ये जो तेज़ी है दोनों स्टॉक के बारे में मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये और अच्छे खासे कुछ लेवल्स जैसे कि 230-40 के ऊपर और सस्टेन कर कर आगे बढ़ते हुए नजर आए, फिर वहाँ से हमें और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो हम कहेंगे कि जो कंटिन्यूटी है एफआईएस की जो बाइंग है वो दिखाई देनी चाहिए मार्केट में। अगर पैसा लगाने वाले होंगे तो ही तो मार्केट ऊपर जाएगा ना, पैसा निकालने वाले होंगे तो कहाँ से जाएगा। अब देखिए एक झटका यहाँ पर देखने को मिला है कि अर्बन डेवलपमेंट जो यहाँ पर हुडको जो है उसका आप अगर डिटेल्स देखेंगे तो इसमें सबसे शॉकिंग बात क्या है दोस्तों कि डीआईएस ने इसमें से माल कम किया, यानी उन्होंने शेयर बेचे हैं 11.64 से अभी उनका स्टेक 9.05 किया, यानी कि लगभग यहाँ पर 2% के आसपास का स्टेक सेल किया गया है। और यहाँ पर पब्लिक ने दोस्तों हुडको के शेयर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठा लिए। तो इस करेक्शन में यहाँ पर जो करेक्शन हुआ है उसके अंदर पब्लिक की भी अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग हुडको में यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रही है। तो कंपनी वैसे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई ख़राब नहीं है। और आप ये भी देख लीजिए दोस्तों कि इस स्टॉक में तेज़ी कैसे आई थी आज। तो हुडको जंप 8% मोस्ट इन 7 वीक्स एज बीजेपी विन इन महाराष्ट्र इलेक्शन। तो आप देखिए कैपेक्स प्लान इन फोकस रहेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे ही आपको मिलेगी नहीं बेनिफिट में, इसके लिए थोड़ा समय और जो वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पर मिलने के लिए उतना आप डिजर्व करना चाहिए दोस्तों। तो अच्छे खासे ब्रोकरेज फर्म भी इस पर रडार पर रखे हैं हुडको को, तो आपकी नज़रें यहाँ पर दोस्तों होनी चाहिए। जो भी डेवलपमेंट और जो भी उनकी योजना है उस पर तो वो काम करेंगे ही। थैंक यू सो मच, आई होप मुझे समझ